नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमडीएस न्यूज। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जहां देश तिरंगामय हो रहा है, इसी कड़ी में भोपाल में रंगकृति द्वारा 3 दिवसीय झंडामय माहौल के साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान योजना के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में समाजसेवी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और लोक संस्कृति आधारित नाट्य प्रस्तुति भी की गई। हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में विगत 16 वर्षों से आयोजित कार्यक्रम की कड़ी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शहीद भवन एमएलए गेस्ट हाउस स्थित किया गया, जहां पर आयोजक संस्थापक रवि चौधरी द्वारा मंत्र गुरु संजय सेन लोढ़ा की अध्यक्षता में विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र पाराशर द्वारा सर्वप्रथम अलग अलग समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को कमलेश सेन को महात्मा गांधी अवार्ड दिया गया। कमलेश सेन ने उत्कृष्ट कार्य किया और इसीलिए उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में महात्मा गांधी का अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सामाजिक कार्य के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने भोपाल पार्षद विमलेश ठाकुर को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में रंगमंच यानी फिल्मी कलाकारों के जो पुरस्कार उसमें बात की जाए तो का सम्मान दिया गया। इस दौरान मंचासीन मंत्र गुरु संजय लोढ़ा जैन ने अपने विचार साझा किए और उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना भी की। कार्यक्रम के विशेष अतिथि शैलेंद्र पाराशर ने रंगकृति परिवार को शुभकामना के साथ 20 वर्ष की पत्रकारिता के अनुभव को भी साझा किया। कोविड काल में रेल यात्रियों और मासिक पास धारकों की समस्या को देशव्यापी आंदोलन बनाने वाले सम्मानित कमलेश सेन ने अपना अनुभव इस बीच साझा किया। उन्होंने जो रेलवे सलाहकार समिति सदस्य होने के नाते अपनी बातें रखी और खास तौर पर कोरोना काल में उन्होंने यात्रियों के मासिक पास पर भी काफी बड़ा मुद्दा उठाया हुआ था। कोविड के दौरान जब ट्रेनें बंद हो गई थी तो मैं काफ़ी समय तक विदिशा से भोपाल अप डाउन करता था। तो एक मंथली पास बनता है जो बहुत कम पैसों में यात्रा करने की एक सुविधा होती है, रेलवे देती थी। वो रेलवे ने बंद कर दी थी, लाइट में लाके हमको खड़ा कर दिया। तो दिल्ली से भी फोन आने लग गए, अब सांसदों को भी बुलावे आ गए, मिनिस्टरों के भी आए, भाई क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा वो मासिक पास चाहिए हमको। फिर सिंधिया जी के यहाँ से मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गया। उन्होंने, लेकिन वो पूरे प्रदेश और प्रदेश देश में हो गए, कई राज्यों के लोग उससे जुड़ गए, हमारे संगठन से जुड़े 55,000 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और स्थिति ऐसी बनी कि सबकी चिट्ठियां आने लगी, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, हमारे भी प्रॉब्लम है। तो हमने एक अभियान चलाया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे और मुख्यमंत्रियों के साथ हमने वहाँ के राज्यपालों को भी चिट्ठी लिखी। और समय का प्रभाव देखो कि सब लोगों के जवाब भी आए। जब वो जवाब रेल मंत्रालय गए तो रेल मंत्री जी बाय ने हमको जानने लगे, हमने उसको प्रारंभ कर दिए थे। उससे देश में ग्रोथ हुआ और उन्होंने अभी सारे देश में 29 जून से प्रारंभ कर दिए। ये एक छोटी सी शुरुआत थी। उसमें मैं जो बच्चे हैं या छोटे बड़े भाई हैं, युवा बहनें हैं या बच्चे या आगे जो लोग काम करना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, एक संदेश भी है। कभी कभी मैं ये सोचता था कि अकेला क्या करूँगा, लेकिन जब देश से हमें ऐसा महसूस हुआ कि देश की जरूरत है और हम कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ करने का जज्बा रखो। मैंने इसके परिणाम 2.5 साल में देखे हैं कि आज पूरे देश से कई अवार्डों से मुझे सम्मानित किया गया, पूरे देश में बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। तो आप अकेले ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल भावना ये होना चाहिए कि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। ये भावना नहीं होगी इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब हमारे मन में महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है तो शायद हम फेल हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा के बिना अगर हम कोई काम करते हैं निश्चित तौर पर हम सफल होते हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि लोग दूसरों के लिए काम करें तो अपने आप खुद सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। कमलेश सेन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो मैं रंगकृति के आयोजकों और अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लगातार 15 वर्षों। लेकिन जब कोई एक अच्छी सभा होती है जहाँ पर लोगों की रुचि होती है वहाँ पर लोग कम होते हैं। जैसे आज कितने मार्क आते हैं। अभी आपने हमारे साथ के सभी सम्मानीय लोगों को सुना।
आज के ज़माने में ईमानदारी बोलना भी ऐसा लगता है कि डर लगता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रवि चौधरी भी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो एकला चलो वाली नीति से पिछले 15 सालों से संस्था को चला रहा है ना, कि आप जैसे हो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो संत के साथ तो संत ही जुड़ते हैं। तो जब इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ईमानदारी है, आज भी है, लोगों के मन में भी है। जो ऐसे साथ में लोग हैं, चाहे वो पाराशर जी हों, चाहे कमलेश हों, चाहे चौधरी जी हों, ये सब लोग चाहें तो शायद करोड़ों रुपए कमा कर चल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी गति से चल रहे हैं, क्योंकि कहीं मन में अपने लिए सम्मान है, कहीं अपने देश के प्रति सम्मान है, अपनी भावनाओं के प्रति सम्मान है। और मैं एक स्वच्छ पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ और इससे भी बढ़ूंगा। आप लोगों का सपोर्ट मिले, बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि सहयोग करें उस पत्रकार को, यदि उसके ऊपर हमला होता है और आपकी लड़ाई लड़ता है और आपके हक की बात करता है तो उसका सपोर्ट करें। अपना अनुभव छोटा सा है, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, 20 साल की पत्रकारिता है और 20 साल ये अब चूंकि इनका परिचय पूरा नहीं हो पाया और चूंकि इन्होंने भी मना किया इसलिए मैं भी परिचय पूरा नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये जो शख्सियत बैठे हुए हैं काफ़ी प्रदेश में अहमियत है और कहना शायद गलत होगा, चाहे मंत्री हो, सीएम हो या पीएम हो, वहां से भी आवेदन आते हैं तो वो करते अपने दिल की है और ऐसे ही ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना मतलब इन जैसे लोगों के लिए ना शोहरत की जरूरत होती है, ना ही इन लोगों को ज्यादा मुकाम, एक आम जिंदगी जीने वाले। और मैं तो कहता हूँ कितना भी बड़ा मुकाम मिल जाए, विमलेश भाई ने जैसे बताया कि स्कूल चला रहे हैं, नॉर्मल एक अपनी शुरुआत की अपने जीवन की और आज मतलब एक मुकाम भी हासिल किया, पार्षद भी बने, तो मैं जिद हो कुछ भी किया जा सकता हो। और ऐसे ही मौका रवि भाई ने जब हम सब लोगों को दिया है तो हम लोग अपनी आवाज पीछे नहीं हटाएंगे और निश्चित यही बोलेंगे कि सीधे तौर पे जिद जरूर पकड़ो, कोई भी मुकाम बड़ा नहीं होता।